अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। आज हमारा सफ़र है एक नई शाहराह पर। इस वक्त मैं बस्ताल मोड़ खड़ा हूं। ये मरी का एक नवाही इलाका है। यहाँ से हम लोग निकलेंगे इस तरफ और ये तकरीबन 10 किलोमीटर का एक पैच है, नई सड़क बनी है और ये मरी के करीब है बरूरी। वहाँ जाके ये मेन जो पुराना जो जीटी रोड है उसको टच करती है। तो चलें जी, अपना सफ़र का आगाज़ करते हैं, देखते हैं ये इलाका कैसा है। उम्मीद है बहुत खूबसूरत होगा। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से बरास्ता मरी एक्सप्रेसवे बस्ताल मोड़ का फासला तकरीबन 48 किलोमीटर और सफर का दौरानिया तकरीबन 1 घंटा है, जबकि इस्लामाबाद 0 पॉइंट से यही मुसाफत तकरीबन 47 मिनट में लगभग 43 किलोमीटर का सफर करने के बाद तय होती है। चूंकि आपने सफर के दौरान एक पहाड़ को सर करना होता है, इसलिए बस्ताल मोड़ से आप मुसलसल बुलंदी की जानिब गामजन होते हैं। इस दौरान कद आवर चीड़ के दरख्त और सरगोशी करती हुई हवाएं सफर को निहायत दिलकश बना देती हैं। वाज़ेह रहे कि ऐसे महसूसात आपको पैदल या मोटरसाइकिल के जरिए सफर करने पर ही आशिकार होंगे। दरख्तों से मुसलसल झांकती हुई सूरज की किरणें मनाजर को 4 चांद लगा देती हैं। गाड़ी के लिए हिफाजती इक़दामात को भी मलहूज़े खातिर रखना जरूरी है, यानी गाड़ी की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। ये ना हो कि गाड़ी खराब होने की सूरत में सफर का मजा ही किरकिरा हो जाए। अभी तो गाड़ियों की आमदोरफ्त महदूद है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ कुदरती नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने वाले सयाह इन वादियों का रुख जरूर करेंगे। सफ़र इतना आसान नहीं है क्योंकि हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो रास्ते में जो है वो बल खाती हुई रोड जो है वो आपका इस्तकबाल करेगी और इसके जो मोड़ हैं वो बहुत तंग हैं। अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, रोड तो कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस रोड को हमने अपनी आंखों से बनते हुए देखा है। तो चलें जी, आगे चलते हैं। बहुत खूबसूरत वादी है, इस जगह टेम्परेचर भी कम है और सामने जो पहाड़ है उसके ऊपर बहुत खूबसूरत घर बने हुए हैं और लोगों का जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो हमसे बहुत मुख्तलिफ है और हार्ड भी है। तो चलें जी, अब चलते हैं इस तरफ। सफर के दौरान आपको मुख्तलिफ मकामात पर देहात भी दिखाई देंगे, लिहाजा तस्वीर उतारने और मनाजिर की अक्सबंदी के दौरान मकामी आबादी की प्राइवेसी को हर मुमकिन मलहूज़े खातिर रखें। ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है। इस रोड की कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोर से जारी है और यहाँ हम रुके हैं थोड़ी देर के लिए और गांव का नज़ारा आपको मैं दिखाता हूँ। लुक एट दैट ब्यूटीफुल विलेज। ये देखें ये, माशाल्लाह। और इस जगह से अगर आप खड़े होकर देखेंगे वो सामने, तो आपको मरी एक्सप्रेसवे दिखाई देगी, लेकिन इस वक्त धुंध है, धुंध में आपको वाज़ेह दिखाई नहीं दे रही। मवेशी चारा चर रहे हैं बड़े मज़े से।
चारों अतराफ का माहौल और मनाजिर देखकर ये अंदाजा होता है कि इस शाहराह पर सफर दिन की रोशनी में ही किया जाए तो बेहतर होगा। रात की तारीकी में खुदा ना ख्वास्ता गाड़ी खराब हो जाए तो जंगली जानवरों का सामना करना पड़ सकता है, लिहाजा एहतियात जरूरी है। इसी तरह रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से मरी बरूरी बरास्ता कौमी शाहराह N75 से होते हुए मरी रोड को अख्तियार करें तो ये फासला तकरीबन 55 किलोमीटर और सफर का दौरानिया 1 घंटा 20 मिनट है। और अगर इस्लामाबाद 0 पॉइंट से सफर शुरू करें तो तकरीबन 49 किलोमीटर और सफर का दौरानिया 1 घंटा 7 मिनट होता है। बिल आखिर हम पहुंच चुके हैं मरी बरूरी। ये सामने आपको जो रोड दिखाई दे रही है वहां से हम लोग नीचे उतरे हैं और ये हैं जी खंडरात मरी बरूरी के। नाज़रीन, बरतानवी राज के दौरान ये मरी बरूरी जो है वो तामीर की गई और बेसिकली ये फैक्ट्री थी शराब बनाने की। इसके अब खंडरात ही बचे हैं यहाँ। नाज़रीन, मेरी राय में इस तरह के जो खंडरात हैं या पुरानी जो इमारतें हैं उनको महफूज करना चाहिए टूरिज़म पर्पस के लिए। और जब भी यहाँ से कोई टूरिस्ट गुज़रता है तो वो यहाँ आए और अपनी तस्वीर वगैरह बनाए, कुछ फुटेजेस बनाए और फिर आगे सफ़र के लिए रवाना हो जाए। और हमारा अलमिया यही है कि जितनी भी हमारी जो तारीख़ी मकामात होते हैं, जो हेरिटेज होती है, हम उसका सत्यानाश करके रख देते हैं। 1947 में जिस वक्त इसको गिराया गया उस वक्त सिनेरियो और था। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान बन रहा था, लोगों में जो जिस किस्म का वो गुस्सा था शायद हम भी इसी तरह ही करते, लेकिन जो बचे खुचे खंडरात हैं को महफूज करना चाहिए। बस्ताल मोड़ से बरूरी तक का जो सफ़र है वो इख्तिताम पजीर हुआ। बहुत सीनिक एरिया है माशाल्लाह और अभी कंस्ट्रक्शन जारी है, रोड अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद करते हैं मार्च अप्रैल तक जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। और उस दौरान जब हम आएंगे इधर तो हरियाली होगी चारों अतराफ। ये जो आपको रोड दिखाई दे रही है ये GT रोड है, मेन GT रोड मरी की। फैज़ाबाद से जब आप आते हैं तो यहीं से ही गुज़र के आप मरी जाते हैं और यहाँ से मरी बमुश्किल 10 किलोमीटर है, दूर नहीं है। और यही फर्दर रास्ता आगे आपको लेके जाता है नथिया गली की तरफ। और कश्मीर जाना चाहें तो कोहाला की तरफ भी आप जा सकते हैं जीका गली से क्रॉस करते हुए। अगर आप यहाँ से एक्सप्रेस हाईवे पे जाना चाह रहे हैं तो आप बरूरी से राइट टर्न लेंगे अगर आप पिंडी से आ रहे हैं, और अगर आप मरी से आ रहे हैं तो फिर आपने लेफ़्ट टर्न लेके इस सड़क के ऊपर सफ़र शुरू करना है और आप पहुंच जाएंगे बस्ताल मोड़। ये रास्ता दिखाने का जो बुनियादी मकसद था वो ये है कि आपको ये बताना भी मकसूद है कि अगर आप खुदा ना खास्ता कहीं आप स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपके पास है। आप यहाँ से एक्सप्रेस वे पे भी जा सकते हैं। इसी तरह जब आप एक्सप्रेस वे पे सफ़र कर रहे हैं और किसी ऐसे मकाम पे रास्ता ब्लॉक हो जाता है कि आप पिंडी नहीं जा सकते, तो अल्टरनेटिवली आप इधर आ सकते हैं। यहाँ से फिर आप फर्दर इस रास्ते को अख्तियार करते हुए, यानी इस रोड को अख्तियार करते हुए आप रावलपिंडी जा सकते हैं और यहीं से ही आप नथिया गली भी जा सकते हैं और नथिया गली से एबटाबाद भी आप यहाँ से जा सकते हैं। तो चलें जी, अब यहाँ से हम अपना सफ़र दोबारा शुरू करते हैं इस्लामाबाद के लिए। मरी के इन पहाड़ों में जड़ी बूटियाँ भी हैं और ऑलिव ट्रीज़ भी हैं काफ़ी ज़्यादा, ये आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आजकल एक फ्रूट आपको मिलेगा, वो भी बहुत मशहूर है, वो दिखाता हूँ आपको। इनको कहते हैं जी पहाड़ी गरंडे। इस तरह नाज़रीन इसकी पैकिंग करके बेचते हैं। ये छोटा सा पैकेट जो है ये 50 रुपये का इसने मुझे दिया है। बिल्कुल छोटा सा इसका साइज़ होता है। इसको मैं तोड़ के दिखाता हूँ आपको। जूसी होता है ये देखें, इस तरह का होता है ये देखें ये, और इसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। रेड कलर का जूस इसका होता है माशाल्लाह। और ये तैयार है बिल्कुल, वाह मज़ेदार।
शाम के साए ढलना शुरू हो चुके हैं और थोड़ी देर तक सूरज भी इन पहाड़ों के पीछे छुप जाएगा। ये है जी आड़ूकस का स्टॉप और इस तरफ आड़ूकस गांव है। इसका व्लॉग जो है वो हमने बनाया था तकरीबन 2 साल पहले। बहुत खूबसूरत इलाका है ये और यहाँ एक केबल कार लिफ्ट भी है। यहाँ से लोग जो है वो इस केबल कार को इस्तेमाल करते हैं अपने गांव में जाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।